नमस्कार साथियों। आज एनएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक माननीय रंजीत कुमार सिंह ने आज हम लोग के पक्ष में कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि इस पे हम लोगों को किस प्रकार इसे लेना चाहिए और इसके आगे की रणनीति हमें कैसी बनानी चाहिए। रिक्शा वाला का बेटा है गोविंद, वो आईएएस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्किल में भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे आज़ादपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचते थे, अंडा बेचते थे, और वो फिर जो है सेलेक्ट हुए यूपीएससी में। तो किसी भी तरह से यह सोचना कि आपकी इकोनॉमी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है तो आप ध्यान से सुनेंगे, और जो भी अप टू डेट होगा वो मैं लाइव होकर आपको बता भी दूंगा शिक्षक नियोजन के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि प्राइमरी में जो नियोजन होना है उसके लिए जो बनाना है। एक तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि एलपीए सरकार क्यों नहीं कर रही है, कोर्ट चालू है। आपको पता है माननीय उच्च न्यायालय में अभी बेल का जो मैटर्स है उसका वहाँ हेयरिंग किया जा रहा है, और पीआईएल, ये दो के अलावा कोई भी मैटर्स वहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं, या जो इम्पोर्टेंट केसेज है। तो डीएलएड से संबंधित कोई भी अभी डेट वगैरह नहीं आया है, जिसके चलते वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एलपीए के लिए दिया गया है। लेकिन एक दूसरा भी धारा है आप लोगों के ग्रुप में जो यह चाहते हैं कि डीएलएड को मान्यता क्यों नहीं दे रही है, मान्यता देने के लिए प्रयास करना चाहिए। मान्यता का दो लेवल पे है। एक तो एनसीटी को हमने लेटर लिखा है, उसका रिप्लाई अभी नहीं आया, पहला। दूसरा, आपने देखा होगा एचआरडी मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और उसको हम मानते हैं। तो एचआरडी मिनिस्ट्री से भी अगर लेटर आता है इस बारे में तो उस पर विचार किया जा सकता है। हमारे जो वर्क होते हैं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कहाँ से होती है। अगर कोर्ट का मैटर आया है तो कोर्ट में आप लोग ही गए हैं, जो डीएलएड को मान्यता देना चाहते हैं, डीएलएड से संबंधित है, वो लोग गए हैं, और वहाँ से 30 दिन का समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था कि इनको आप समय दीजिए और इनको नियोजन के लिए बुलाइए। लेकिन साथ में यह भी एक इशू होता है कि नियोजन के लिए बुलाइए, लेकिन उसके साथ एनसीटी की सहमति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एनसीटी जो है वही मान्यता देती है। तो एनसीटी का अभी तक कोई उस पर रूख नहीं आ पाया है। और दूसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन में, जैसे अगर दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, अगर एलपीए होती है, स्टे मिलता है, तो आप लोगों का मेरिट के लेवल पे पेंडिंग है, उसमें समय नहीं लगेगा, केवल काउंसलिंग कराना होगा। और काउंसलिंग के लिए लॉकडाउन में और कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम काउंसलिंग बिल्कुल आप लोगों को ब्लॉक या पंचायत लेवल पे जमा करवा के नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी। दूसरे बे जो उसके तरीके हो सकते हैं वो शिक्षा विभाग में चर्चा चल रही है, इसको कैसे किया जाए। हाई स्कूल में भी यही है कि हाई स्कूल में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई स्कूल के लेवल पे मेरिट तो बन चुका है, लेकिन काउंसलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है कि वहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए जब बुलाया जाएगा तो भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। और यह कहना कि अभी इलेक्शन का समय आ गया है, इसमें नियोजन होगा कि नहीं होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नियोजन इसमें होगी। ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि नियोजन नहीं होगी। आप लोग के आपस के जो अलग अलग धारा है, अलग अलग तरीके से, लेकिन इतना है कि डी में रहिए। जब भी आप कमेंट भेजते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक से रखिए। यह नहीं है कि बिल्कुल हम लोग संवेदनशील नहीं है इन चीज़ों को लेके, और कोई भी कमेंट से पहले सोचना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है, क्या उसका रिप्लाई किया जा रहा है। जो वस्तु स्थिति है मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन करिएगा, और अप टू डेट भी आपको हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो डिसीजन है वो हमारे लेवल पे है और हमने कहीं पेंडिंग रखा है। हमें बिल्कुल खुशी होगी कि प्राइमरी में 94,000 शिक्षकों का नियोजन करके, और उनके इतने बड़े घर, 94,000 शिक्षकों का नियोजन का मतलब ही होता है कि लगभग 5 लाख लोग डायरेक्टली इससे प्रभावित होंगे।
क्योंकि अगर एक फैमिली में एवरेज 5 लोग हैं तो 5 लाख लोगों का ज़िंदगी जो है इस पर डिपेंड हो जाता है। तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि इसका नियोजन जितनी जल्दी हो जाए और होना चाहिए। बस कोर्ट का मैटर जैसे ही समाप्त होता है हो जाएगा, पॉजिटिव हो निगेटिव हो यह डिपेंड करता है कोर्ट पे। लेकिन यह कहना और इस तरह से आप लोग इस परेशान हो रहे हैं, उससे बेटर भी यह है कि आप वह तो होना है, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, अपनी तैयारी करिए। तो इस तरह से हमने माननीय रंजीत सिंह की बातों को सुना और आगे की अगर रणनीति पर अगर हम विचार करें तो हमें अब आगे इस बात पर जोर देना है कि एनसीटी जल्द ही हम लोगों के पक्ष में लेटर जारी करे, ताकि जो नियोजन में जो है हम लोगों का जो रोक लगा है ताकि हम बहाल हो सकें। तो कल जो है हम लोग ट्विटर के माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री और पीएमओ और रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री जो हैं उनको टैग करते हैं और टैग करने के साथ जो है हम लोग ट्विटर पर कोशिश करते हैं कि अपनी बातों को अधिक से अधिक वहाँ तक पहुँचा सकें। तो आगे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसके पक्ष में जो है कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो है हम लोगों को सफलता प्राप्त हो। शुभकामनाएं।